हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट्स और वेब पेजेस के बारे में। पहले हम वेबसाइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, और उसके बाद हम वेब पेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, वेब पेजेस के कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब लोग जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमारी 2 यूनिट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं और ये हमारी 3rd यूनिट चल रही है। 3rd यूनिट में हमारे 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 9 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 10 जो है वो हम अभी फिलहाल कर रहे हैं। चैप्टर 10 के कवर होते ही हमारी यूनिट 3 भी कवर हो जाएगी। उसके बाद हमारी यूनिट 4 बचेगी और साथ ही साथ जो हमारी यूनिट 1 का एक चैप्टर बचता है जो हमें CSV फाइल्स से रिलेटेड है, डाटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, एक वो वाला चैप्टर हमारा रिमेनिंग है। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट जो है वो यूनिट 3 के बाद हमारा रह जाएगा। आप लोगों को जहां भी कोई भी डाउट आता है, जब आप वीडियो देख रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आती है, या फिर जो प्रीवियस वीडियोस हैं अगर आपको उनके कुछ डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपको वीडियोस में और किस चीज की रिक्वायरमेंट है या क्या और इम्प्रूवमेंट आप वीडियोस में चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कुछ भी जो है वो मिस आउट ना हो। फिलहाल आपके एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हालांकि बोर्ड एग्जाम्स की डेट अभी तक फिक्स हुई नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से सेशन बहुत छोटा हो गया है। तो बोर्ड एग्जाम्स कब कंडक्ट होने वाले हैं उसकी अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है। बट फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जनवरी में जो है, इवन 15-20 जनवरी तक जो है हमारा सारा सिलेबस वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक से, दैट इज वेबसाइट्स। अब सबसे पहली चीज की वेबसाइट जो है वो होती क्या है। A website is a collection of web pages which are digital files generally written using hypertext markup language. वेबसाइट्स जो हैं वो डिजिटल फाइल्स होती हैं। डिजिटल फाइल्स का मतलब क्या है कि जो हमारे पास हार्ड कॉपी की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ वो हमारे फोन में, सिस्टम में हम उसे देख सकते हैं, तो उन चीजों को हम डिजिटल फाइल्स बोलते हैं। तो वेबसाइट्स जो हैं वो डिजिटल फाइल्स होती हैं और वो कौन सी लैंग्वेज को यूज करके लिखी गई होती हैं, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑल्दो आज के टाइम में वेबसाइट्स के लिए और भी बहुत सारी लैंग्वेज जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, बट इनिशियली जो बेसिक लैंग्वेज आई थी जिससे हमारी वेबसाइट स्टार्ट हुई वो कौन सी लैंग्वेज थी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेबसाइट जो है वो किसकी कलेक्शन होती है, वेब पेजेस की। सिंगल वेब पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट करके हम एक वेबसाइट बनाते हैं। इवन आप इसे नॉर्मल फाइल से भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी फाइल है तो फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पेजेस ही होती है। तो सेम वही चीज यहाँ पे है कि जो वेबसाइट है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। For a website to be available to everyone in the world at all times, it must be stored or hosted on a computer that is connected to the internet round the clock. अब हमने जो वेबसाइट बनाई है या हमारे पास जो वेबसाइट है, अगर हम ये चाहते हैं कि वो हर किसी को अवेलेबल हो पूरे वर्ल्ड में और हर टाइम अवेलेबल हो, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि 24 आवर्स हर किसी को अवेलेबल हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस वेबसाइट को ऐसी जगह स्टोर या होस्ट करना पड़ेगा, ऐसे कंप्यूटर पे स्टोर या होस्ट करना पड़ेगा जो हर समय इंटरनेट से कनेक्टेड हो। A computer which is connected to the internet round the clock. And such computers are known as web servers. और ऐसे कंप्यूटर जो हर टाइम इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर्स बोलते हैं। तो इसलिए हम हमारी वेबसाइट्स को किस पर होस्ट करते हैं या कहाँ स्टोर करते हैं, वेब सर्वर्स पे स्टोर करते हैं। The web pages of a website are linked together through hyperlinks and hypertext and share a common interface and design. एक वेबसाइट के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं
वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। इंटरलिंक्ड किसकी हेल्प से होते हैं? हाइपरलिंक्स और हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से। आपने देखा होगा, आप कोई भी साइट ओपन करते हैं, उसमें ब्लू कलर के लिंक्स इंसर्टेड होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका एक नया पेज ओपन हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। इसी तरीके से कई बार इमेजेस भी जो है वो लिंक की फॉर्म में होती हैं कि आप इमेज पे क्लिक करते हो तो आपका पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो जाता है। उसी तरीके से कुछ सिंपल टेक्स्ट भी होते हैं। तो हाइपरलिंक और हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से जो है वेबसाइट के सारे पेजेस आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं और वो सभी पेजेस जो है वो कॉमन इंटरफेस और डिजाइन को शेयर करते हैं। एक वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस होंगे उनका डिजाइन और इंटरफेस जो है वो आपस में शेयर्ड होता है। The site might also contain additional documents and files such as images, videos और other digital assets. एक साइट में वेब पेजेस के साथ साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड हो सकते हैं। इमेजेस, ऑडियो वीडियो फाइल्स और डिजिटल एसेट्स भी जो हैं वो उसमें अटैच्ड हो सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा एडोब फाइल्स जो हैं वो लिंक्ड होती हैं। लाइक अगर आप सीबीएसई की साइट खोलते हैं, आपको अपनी क्लास का किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करना है तो वो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वो एडोब रीडर फाइल होती है आपकी। सिमिलरली कई बार आपको इंटरनेट से इमेजेस की जरूरत पड़ती है तो आप किसी भी साइट से इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो फाइल्स ये सब भी डाउनलोड करते हो, तो वेब पेजेस के साथ साथ फाइल्स में ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी अटैच्ड होते हैं। With internet invading in every sphere, we see website for all kind of causes and purposes. आज के टाइम में जब इंटरनेट वर्ल्ड में चारों तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ है, in every sphere we see websites for all kind of causes and purposes. तो जितने भी तरह के पर्पस होते हैं, हर काम के लिए हमारे पास अलग से वेबसाइट्स होती हैं। इवन लास्ट कुछ टाइम में तो वेबसाइट्स का यूज और भी ज्यादा बढ़ा है जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। हमारे पास चाहे लाइफ में कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी काम क्यों ना हो, हम इंटरनेट की हेल्प से सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल है क्योंकि हर चीज की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है। So we can also see that a website can also be thought of as a digital environment capable of delivering information and solutions and promoting interaction between people, place and things to support the goal of organization it was created for. तो हम ये कह सकते हैं कि वेबसाइट्स जो हैं वो ऐसा डिजिटल एनवायरनमेंट होती हैं जो किसके लिए कैपेबल है, हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए, हमारी हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमें डिलीवर करने के लिए, लोगों के बीच में आपस में इंटरेक्शन को प्रमोट करने के लिए, इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, जितने भी प्लेसेस हैं एंड थिंग्स टू सपोर्ट द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट वाज क्रिएटेड फॉर। तो जितने भी पीपल, प्लेसेस और थिंग्स आपस में ऑर्गेनाइज्ड हैं एक वेबसाइट के अंदर, उन सब के बीच में वो इंटरेक्शन को बढ़ाती है ताकि जिस पर्पस के लिए उस वेबसाइट को क्रिएट किया गया है वो पर्पस जो है वो सक्सेसफुल हो सके। ये यहाँ पे आपको वेबसाइट के बारे में शॉर्ट में एक डेफिनेशन दी गई है। A website or a site is a group of related web pages hosted on a web server and are linked together and share a common interface and design. तो वेबसाइट जो है वो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस होता है जो आपस में रिलेटेड होते हैं, एक वेब सर्वर पे स्टोर्ड होते हैं या होस्टेड होते हैं और आपस में कॉमन डिजाइन और इंटरफेस को शेयर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट, कि एक वेबसाइट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, बट उसके और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं जो एक वेबसाइट के अंदर जरूरी होते हैं, जिसके बिना एक वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। As you know that a website is a collection of related web pages hosted on a web server. ये तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ ही लिया कि वेबसाइट जो है वो वेब पेजेस की कलेक्शन है और वेब सर्वर पे
स्टोर होती है। There are some components essential for making a website, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कंपोनेंट हैं जो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, उनके बिना हमारी वेबसाइट कंप्लीट नहीं होती। फर्स्ट वन इज वेब होस्ट। होस्टिंग इज वेयर अ वेबसाइट इज फिजिकली लोकेटेड। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जहां पे हम अपनी वेबसाइट को फिजिकली लोकेट करते हैं, स्टोर करते हैं। अब किसी ने भी एक वेबसाइट डेवलप की है तो वो वेबसाइट वो कहीं पर तो किसी कंप्यूटर पे तो स्टोर करके रखेगा, तभी तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी सिस्टम्स पे अवेलेबल हो पाएगी। अब जिसने वेबसाइट को बनाया है, अगर वो अपनी वेबसाइट को लॉन्च ही नहीं करेगा तो वो वेबसाइट किसी को भी अवेलेबल हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए होस्टिंग का मतलब क्या होता है कि वो फिजिकल लोकेशन जहां पे हमने अपनी वेबसाइट को स्टोर किया है। ग्रुप ऑफ लिंक्ड वेब पेजेस क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ वेबसाइट ओनली व्हेन होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, हमने ये पढ़ लिया कि वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, लेकिन जब हमने वेब पेजेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया, बट उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमने वेब पेजेस बना लिए, आपस में उन्हें इंटरलिंक कर दिया तो वो एक वेबसाइट बन गई। वो वेबसाइट कहलाने के लिए एलिजिबल या क्वालिफाई तभी होते हैं जब हम उन्हें एक वेब सर्वर पे स्टोर कर देते हैं। जब तक हम उन्हें एक वेब सर्वर पे होस्ट नहीं करते, लॉन्च नहीं करते, स्टोर नहीं करते, तब तक वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही रहते हैं, वेबसाइट नहीं बनती। On a web server, somewhere are a set of files that are transmitted to user computers when they specify the address of the website. जब हम वेबसाइट को वेब सर्वर पे स्टोर कर देते हैं, उसके बाद वो वेबसाइट्स जो हैं वो यूजर कंप्यूटर्स पे ट्रांसमिट होती हैं। कब ट्रांसमिट होती हैं? जब यूजर उस वेबसाइट का एड्रेस अपने वेब ब्राउजर पे टाइप करते हैं। एक बार वेब सर्वर पे होस्ट होने के बाद वो वेबसाइट जो है वो सबके लिए ओपन हो जाती है, कोई भी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। लेकिन वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है? उस साइट का URL प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट इज द एड्रेस। एड्रेस के बारे में हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने URLs का टॉपिक पढ़ा। हर वेब पेज का, हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जब भी किसी भी यूजर को एक वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसे अपने वेब ब्राउजर में उस वेबसाइट का एड्रेस या URL जो है टाइप करना पड़ेगा, और जैसे ही वो उसका एड्रेस टाइप करके एंटर प्रेस करेगा तो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी और वेब सर्वर जो है उस वेबसाइट को यूजर को डिलीवर कर देगा। दिस इज द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, ऑल्सो कॉल्ड URL ऑफ द साइट। एड्रेस क्या होता है? जो हमारी वेबसाइट का URL है वो। When someone asks to see a website, अगर किसी को भी उस वेबसाइट को चेक करना है, देखना है, he or she needs to put this address into the web browser. तो उस यूजर को क्या करना पड़ेगा? अपने वेब ब्राउजर में उस वेबसाइट का एड्रेस डालना पड़ेगा एंड द आस्क्ड साइट इज डिलीवर्ड बाय द वेब सर्वर। और फिर जिसका भी एड्रेस उसने अपने वेब ब्राउजर में डाला होगा वो वेबसाइट जो है वेब सर्वर उसे डिलीवर कर देगा। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज अ होम पेज। होम पेज जो है वो हर वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि वो हर वेबसाइट की फर्स्ट लुक होती है। जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो जो इनिशियल आपको पेज ओपन होके मिलता है वो हमारा होम पेज होता है। होम पेज का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो फर्स्ट अपीयरेंस होती है यूजर के सामने एक वेबसाइट की। तो अगर फर्स्ट अपीयरेंस ही अच्छी नहीं होगी तो यूजर उसमें कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। उसमें हर चीज जो है वो क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए, आगे वाले पेजेस के लिंक्स जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। एवरी वेबसाइट हैज अ होम पेज। होम पेज हर वेबसाइट का होता है बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आप वेबसाइट ओपन करोगे तो एक पेज आपके सामने खुलकर आएगा, तो जो भी वो इनिशियल पेज होगा उसी को हम होम पेज कहते हैं। इट इज द फर्स्ट वेब पेज दैट अपीयर when viewers go to the website. जब भी कोई भी व्यूअर या कोई भी यूजर वेबसाइट को ओपन करेगा तो फर्स्ट वेब पेज जो यूजर को दिखेगा वो होम पेज है। होम पेज ऑफ अ वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट as it sets the look and feel of the website.
अभी मैंने आपको बताया ही कि होम पेज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि वो हमारी फर्स्ट लुक होती है, वही यूजर के सामने हमारी इमेज सेट करती है, वही वेबसाइट के लुक और फील से यूजर को फ्रेंडली बना पाती है एंड डायरेक्ट व्यूअर टू द रेस्ट ऑफ द पेजेस इन द वेबसाइट। और वेबसाइट के जो बाकी के वेब पेजेस हैं उनके लिंक्स भी हम होम पेज पे प्रोवाइड करते हैं ताकि यूजर्स डायरेक्टली उन पेजेस पे विजिट कर सके। Now next component is the design of the website. It is the overall look and feel of the website has as a result of proper use and integration elements like navigation menus, graphics, layouts, etc. डिजाइन जो है वो हमारी वेबसाइट का ओवरऑल लुक और फील डिसाइड करता है, और ये लुक और फील या ये डिजाइन जो है वो किसका रिजल्ट होता है, जो हमारी लैंग्वेज हम वेबसाइट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, नेविगेशन मेन्यूज, ग्राफिक्स, लेआउट्स, टेक्स्ट डिजाइन्स, बटन्स, उन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी वेबसाइट के डिजाइन को डिफाइन करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, कि एक वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि उस वेबसाइट में कंटेंट क्या है। All the web pages contained in the website together make up the content of the website। तो वेबसाइट में जितने भी पेजेस हैं वो सब मिलकर जो है हमारी वेबसाइट का कंटेंट डिफाइन करते हैं। ऑब्वियसली एक फाइल के अंदर जितने भी पेजेस होंगे वो सारे उस फाइल का कंटेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेविगेशन स्ट्रक्चर ऑफ द वेबसाइट। The navigation structure of a website is the order of pages। जिस ऑर्डर में हमने वेब पेजेस को अरेंज किया है वो हमारा नेविगेशन स्ट्रक्चर होता है। The collection of what links to what, यानी कि कौन सा पेज किससे रिलेटेड है, उस पेज से आगे आप फर्दर कहाँ कहाँ नेविगेट कर सकते हो, ये सारी कलेक्शन जो है वो किस में आती है, नेविगेशन स्ट्रक्चर में आती है। Usually it is held together by at least one navigation मेन्यू। तो हर वेबसाइट का एटलीस्ट एक नेविगेशन स्ट्रक्चर जो है जरूर होता है, लेकिन एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि अब आपने कोई वेबसाइट बनाई, होम पेज है, होम पेज से आप किसी दूसरे पेज पर गए, उस दूसरे पेज से भी आप आगे फर्दर पेजेस पे मूव कर सकते हो। तो एक नेविगेशन स्ट्रक्चर वो हो गया। एक नेविगेशन स्ट्रक्चर ये है कि आप होम पेज से ही हर पेज पे विजिट कर सकते हो। तो इस तरीके से एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे नेविगेशन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पर नोट दिया गया है। वी हैव गिवन अबव द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेबसाइट नॉट अ वेब पेज, कि जो अभी आपने ऊपर कंपोनेंट्स पढ़े ये सारे वेबसाइट के कंपोनेंट्स हैं, ना कि वेब पेज के। Often people mistakenly consider components of a web page as component of a website। Usually पीपल्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं वेब पेजेस और वेबसाइट के कंपोनेंट्स में और दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस व्हिच विल बी क्लियर टू यू व्हेन वी कवर लेटर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वेब पेज के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप जब वेब पेजेस के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो वेबसाइट्स के जो कंपोनेंट थे वो कौन कौन से पढ़े आपने, वेब होस्ट, एड्रेस, होम पेज, डिजाइन, कंटेंट एंड नेविगेशन स्ट्रक्चर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है, ये हमें पता है क्योंकि इसकी हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है, तो ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। A web page is a digital document that is linked to the World Wide Web and viewable by anyone connected to the internet having a web browser। तो वेब पेज जो है वो ऐसे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्टेड हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड हर किसी के लिए वो अवेलेबल है, कोई भी उन्हें व्यू कर सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए वो यूजर, और उसके सिस्टम पे वेब ब्राउजर होना चाहिए। अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो भी वो वेब पेजेस और वेबसाइट्स को व्यू नहीं कर सकता, और अगर उसके पास वेब ब्राउजर नहीं है तो उस सिचुएशन में भी वो व्यू नहीं कर सकता है वेब पेजेस या वेबसाइट्स को। It can contain any type of information such as text, color, graphics, animation, video and sound etc।
इसमें जो वेब पेजेस होते हैं उनमें हम किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, हम टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ग्राफिक्स, एनिमेशंस, इमेजेस, कलर्स, हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो वेब पेजेस में स्टोर की जा सकती है। यानी कि जो भी आप फिजिकली अपनी फाइल्स में स्टोर करते थे वो सारी इंफॉर्मेशन आप वेब पेजेस पे स्टोर कर सकते हैं। Now next one is component of a web page कि एक वेब पेज के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। As you already know that a web page is a digital document containing information in digital form, still we are asking this question। हमें पता है कि वेब पेज जो है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट है और वो इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे सामने ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वेब पेजेस के कंटेंट क्या क्या होते हैं। What does it contain और what are its component कि एक वेब पेज में क्या क्या डाटा स्टोर्ड है, क्या क्या उसके अंदर कंटेन्ड है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसके कंपोनेंट क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको दो पार्ट्स में दिया जा सकता है क्योंकि वेब पेजेस के कंपोनेंट्स को हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक होता है कंपोनेंट ऑफ अ वेब पेजेस कंटेंट वाइज कि हम वेब पेज का जो कंटेंट है उसे अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं, और एक जो वेब पेज का स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करें। कंटेंट वाइज जब स्टडी करते हैं तो हम अलग कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, और स्ट्रक्चर वाइज जब हम स्टडी करते हैं तब हम अलग कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंटेंट वाइज कि कंटेंट वाइज एक वेब पेज के कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। Content wise, the components of a web page are hypertext and hyperlink. Content wise हमारे वेब पेज के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज hypertext एंड सेकंड वन इज hyperlink. hypertext के अंदर हमारे जितनी भी डिजिटल टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वो सब हमारे hypertext का पार्ट होते हैं। और hyperlinks क्या होते हैं? हमारे वेब पेज के अंदर ऐसे टेक्स्ट या ऐसी इमेज जिस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। यानी कि जो एक नॉर्मल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल है वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा जिस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरे वेब पेज पर रिडायरेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपर टेक्स्ट कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। Hypertext refers to a digital text which is more than just text as it can include information in various media formats. Hypertext जो है वो डिजिटल टेक्स्ट होता है, बट उसमें टेक्स्ट से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है क्योंकि वो सारे मीडिया फॉर्मेट्स को इंक्लूड करता है, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड एंड हाइपरलिंक्स। ये सब हाइपरटेक्स्ट का ही पार्ट होते हैं। तो हाइपरलिंक्स और हाइपरटेक्स्ट में डिफरेंस क्या है ये आपको क्लियर होगा। हाइपरलिंक्स के बारे में पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ लिंक फ्रॉम अ हाइपरटेक्स्ट फाइल टू अनदर सच फाइल। तो हाइपरटेक्स्ट फाइल जो हमारी है, यानी कि एक वेब पेज जो है उसके अंदर ही जब हम किसी हाइपरटेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और वो हमें किसी दूसरे वेब पेज पर ले जाता है तो उसे हम हाइपरलिंक बोल देते हैं। होता वो हाइपरटेक्स्ट ही है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि वो दूसरे वेब पेज से लिंक होता है, जिस पर क्लिक करने से हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। A hyperlink can be in the form of a graphic or text upon clicking where the link document open up। जो हाइपरलिंक है वो किसी टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफिक की फॉर्म में भी हो सकता है, या कोई ऑडियो वीडियो फाइल भी हो सकती है। जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उससे लिंक्ड जो डॉक्यूमेंट होगा, अगर इमेज है तो उस इमेज से आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट लिंक कर रखा है या कोई नया वेब पेज लिंक कर रखा है तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपको ब्लू बॉक्स में भी अलग से दिया हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंस। हाइपरटेक्स्ट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक एंड हाइपरलिंक्स। हाइपरटेक्स्ट के अंदर ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है, बट जो हाइपरलिंक्स हैं वो क्या होते हैं? इट रेफर्स टू अ डायनामिक लिंक upon clicking at which a new web page or program open। तो hyperlinks जो हैं वो भी hypertext का ही पार्ट होते हैं,
सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उस पे क्लिक करने से हमारा नया वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है। Following figure 10.4 shows you hypertext and hyperlinks in a web page। तो ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दिया गया है ये यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए ये एक वेब पेज है। ऑब्वियसली आप वेब ब्राउजर पे या इंटरनेट पे कोई भी फाइल ओपन करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो एट अ टाइम उसका एक ही वेब पेज हमारे सामने ओपन होकर आता है। तो अब इस वेब पेज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, ये सारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इमेजेस हैं, इसके साथ साथ ऑडियो वीडियो फाइल्स या ग्राफिक्स सब कुछ इंक्लूडेड हो सकता है हमारे वेब पेज के अंदर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको यहाँ पे अंडरलाइन के साथ दिए हुए हैं, लैंग्वेज, क्लाइमेट, कल्चर, क्यूजन्स, नेशनल सिंबल्स, पीपल, इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका नया वेब पेज ओपन होगा। अब इसकी आपको पहचान कैसे होगी? नॉर्मली जब भी आप कर्सर को इस पे लेकर आएंगे, कर्सर आपका जनरली एरो टाइप का होता है, लेकिन जब आप का वो कर्सर इस तरीके से हैंड के सिंबल में चेंज हो जाए, तो यानी कि जिस पार्ट पर आकर ये हैंड के सिंबल में चेंज हुआ है वो पार्ट आपका क्या है, हाइपरलिंक है, और उस पर क्लिक करने पर आपका नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लाइमेट पर क्लिक करेंगे तो क्लाइमेट का वेब पेज ओपन हो जाएगा, कल्चर पे क्लिक करेंगे तो कल्चर वाला पेज ओपन हो जाएगा, लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो लैंग्वेजेस वाला पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। जनरली कर्सर एरो टाइप का होगा, लेकिन अगर हाइपरलिंक के ऊपर आप अपने कर्सर को लेकर जाओगे तो वो कर्सर की शेप जो है वो हैंड के टाइप की बन जाएगी। तो यही आपको यहाँ दिया भी हुआ है, a hyperlink. Notice that the cursor changes to a hand shape on a hyperlink. Upon clicking here, the linked web page will be open. तो यही होती है हाइपरलिंक्स की पहचान कि हमारे कर्सर की शेप चेंज हो जाती है और उस पर क्लिक करने से नया पेज ओपन हो जाता है। हाइपर टेक्स्ट में हमारे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। इस वेब पेज में हाइपरलिंक्स के अलावा इवन हाइपरलिंक्स भी जो है वो हाइपर टेक्स्ट का ही पार्ट होते हैं, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी क्या है, हाइपर टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो ये तो हो गया कंटेंट वाइज डिवीजन। अब देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज हमारे वेब पेज के कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है होते हैं। कंटेंट वाइज तो दो ही थे, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज हमारे वेब पेजेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हें हम देखते हैं। ये देखिए, यहाँ आपको पूरी लिस्ट दी गई है। स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेजेस आर, फर्स्ट वन इज पेज टाइटल, जो सबसे ऊपर हमारा डिस्प्ले होता है। उसके बाद हेडर और फुटर। हेडर हमारे पेज में सबसे मेन हेडिंग जो है पेज टाइटल हो गया, लेकिन पेज टाइटल के बाद जब पेज स्टार्ट हो जाता है तो पहले हेडर आता है उसमें, और लास्ट में क्या होता है, फुटर होता है। उसके बीच में जो होती है वो हमारे वेब पेज की बॉडी होती है, और वेब पेज की बॉडी में ही हमारे नेविगेशनल लिंक्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे हमारे हाइपर लिंक्स इंक्लूडेड थे हाइपर टेक्स्ट के अंदर। तो हम इंडिविजुअली एक बार इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द पेज टाइटल, कि पेज टाइटल क्या होता है। दिस इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट विच इज डिस्प्लेड ऑन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउजर डिस्प्लेइंग वेब पेज। पेज टाइटल जो है वो सबसे ऊपर डिस्प्ले होता है, जो हमारे वेब ब्राउजर का टाइटल बार होता है उसके अंदर जो डिस्प्ले होता है उसे हम पेज टाइटल कहते हैं। ये यहाँ पे आपको नीचे इमेज भी दी गई है 10.5, इसमें आपको सारी चीजें क्लियर की गई हैं, लेकिन ये मैं आपको एक बार पहले डेफिनेशन बता देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट वन इज द हेडर। दिस इज जनरली a 1 or 2 line text, sometimes a graphic or image, defining the purpose of the web page। जो हेडर है वो 1 या 2 लाइन का टेक्स्ट होता है। कभी कभी हम उसमें किसी इमेज या ग्राफिक्स का भी यूज कर लेते हैं। हेडर का पर्पस क्या होता है कि वो हमें ये बताता है कि हमारा जो वेब पेज है वो किस बारे में है, वो क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, उस वेब पेज का पर्पस क्या है। इट इज डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ द वेब पेज। हेडर जो है वो वेब पेज के सबसे ऊपर आता है।
पेज टाइटल जो था वो टाइटल बार में होता है, पेज के अंदर नहीं होता। जो पेज के ऊपर टाइटल बार है वो वहां डिस्प्ले होता है, लेकिन हेडर जो है वो वेब पेज में सबसे ऊपर डिस्प्ले होता है, बिलो द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर। जो हमारे वेब ब्राउजर का एड्रेस बार है उससे जस्ट नीचे। नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ द वेब पेज की एक वेब पेज की बॉडी में क्या क्या होता है। This is the section below the header of the web page and it contains the actual content of the web page. जो हमारे वेब पेज का हेडर वाला पार्ट है, हेडर वाला पार्ट फिनिश होते ही वहां से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, वेब पेज की बॉडी। और इसमें हमारा क्या होता है, वेब पेज का एक्चुअल कंटेंट जो है, जो इंफॉर्मेशन हम वेब पेज पे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो एक्चुअल डाटा हमारी बॉडी में स्टोर होता है। Next one is navigational links. These are the hyperlinks placed on the web page using which you can move the linked web page and document. तो जैसे hypertext के अंदर hyperlinks inserted थे, वैसे ही web page की body में ही हमारे navigational links होते हैं, वो भी web page की body का part होते हैं। उन्हें हम navigational links क्यों कहते हैं? वो part जिस पर क्लिक करने से हम किसी दूसरे पेज पर नेविगेट कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं, नया वेब पेज ओपन हो जाता है, उसे हम नेविगेशनल लिंक कहते हैं। नाउ लास्ट वन इज द फुटर। जब हमारे सारी इंफॉर्मेशन फिनिश हो जाती है वेब पेज की, तो उसके बाद लास्ट में हम फुटर सेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द बॉटम सेक्शन ऑफ द वेब पेज से वेब पेज का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। दिस इज द सेक्शन वेयर यूजुअली the copyright notice, website contact information etc is putted. footer section में हम usually जो हमारे copyright information होती है कि उस वेबसाइट पे किसका कॉपीराइट है, या उस वेबसाइट के जो इंस्टॉलर हैं, लॉन्चर हैं, उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाएंगी। ये आपको एक वेब पेज शो किया गया है। सबसे ऊपर क्या होता है, पेज टाइटल। ये पेज टाइटल जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ शो किया गया है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पर गिवन है ये होता है हम आपका पेज टाइटल। उसके बाद ये आपके वेब ब्राउजर का एड्रेस बार है जिसमें वेबसाइट का एड्रेस टाइप होता है। इसके नीचे यहाँ पर ये जो गिवन होता है ये आपका होता है हेडर वाला पार्ट। ठीक है, ये हेडर हो गया। और वेब पेज के लास्ट में यहाँ पे ये जो गिवन होता है ये आपका क्या होता है, फुटर, यानी कि वेब पेज का जो सबसे लोअर सेक्शन होता है। हेडर और फुटर के बीच में ये जितना पार्ट है ये सारा क्या है, बॉडी ऑफ द वेब पेज। इसमें आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो फाइल सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ये सारे हमारे वेब पेज की बॉडी होती है। इसी बॉडी के अंदर हमारे नेविगेशनल लिंक्स भी इंसर्टेड होते हैं। इस बॉडी के अंदर अगर कोई भी ऐसा कंटेंट है जिस पर क्लिक करने से हमारा न्यू पेज ओपन होता है तो उसे हम नेविगेशनल लिंक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इधर ये एक लिंक गिवन है अदर डिटेल्स का। जब इस पे क्लिक करेंगे तो जो अदर डिटेल है इस वेब पेज की वो ओपन हो जाएगी, और ये नेक्स्ट वाला पार्ट अगर इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, नेविगेशनल लिंक हैं जो हमारे वेब पेज की बॉडी के अंदर ही गिवन है। इसके साथ साथ यहाँ आप देखिए ये जो साइड में एक अलग से कॉलम दिया गया है, इसमें भी यहाँ पर ये लिंक्स दिए गए हैं। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके न्यू वेब पेजेस जो है ओपन हो जाएंगे। इसके साथ साथ में भी आपके वेब पेज में कोई इमेज ऐसी हो सकती है जिस पे क्लिक करने से नया पेज ओपन हो, या कोई ऑडियो फाइल ऐसी हो सकती है कि उस पे क्लिक करें तो वो वेब पेज ओपन हो जाए जहाँ पे वो ऑडियो फाइल प्ले हो रही हो, वो वीडियो प्ले हो रही हो, तो हम सबको हम क्या बोलेंगे, नेविगेशनल लिंक। तो ये थे स्ट्रक्चर वाइज कंपोनेंट। कंटेंट वाइज दो ही कंपोनेंट होते हैं, हाइपरटेक्स्ट और हाइपरलिंक्स। स्ट्रक्चर वाइज पेज टाइटल, हेडर, फुटर, बॉडी ऑफ द वेब पेज एंड नेविगेशनल लिंक्स। तो आज हमने वेबसाइट्स और वेब पेजेस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। दोनों के कंपोनेंट्स में डिफरेंस आपको पता चला होगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे कुछ भी मिस आउट ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम वेब पेजेस के टाइप्स पढ़ेंगे। हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक दो तरह के वेब पेज होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हम
नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।